जय हिंद। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में हम सीखेंगे लय और मैसे कैसे निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समपवर्तक और महत्तम समपवर्तक कैसे निकालते हैं, कितनी विधियाँ होती हैं इनको निकालने के लिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको ये अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, देखिए लघुत्तम समपवर्तक को एलसीएम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। एलसीएम। और महत्तम समपवर्तक इसको एचसीएफ भी इसका नाम होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ले से और में से निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। मान लीजिए आपको 18 यानी कि 8 और 15 इसका क्या निकालना है? लय से निकालना है। तो इसको दो तरह से निकाल सकते हो, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। दो विधि से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम भाग विधि बताते हैं। तो भाग विधि से आपको लगाना है, अगर आपको भाग विधि बताते हैं तो पहला हम बताते हैं इसका भाग विधि। क्या बताते हैं? भाग विधि। ठीक है, कि भाग विधि से कैसे इसको लगाओगे। तो भाग विधि में आपको करना क्या होता है, इस प्रकार से एक पाई खींचेंगे और इधर से एक पाई खींचेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, कामा करके यहाँ पर लिख देंगे 15। ठीक है, अब 15 लिख देंगे। अब इसको करना क्या होता है, लघुत्तम समपवर्तक का मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कम, यानी कि छोटे छोटे अंकों से इसको काटिए। तो यहाँ पर 8 दिख रहा है तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से ले जाओगे तो 4 दूना 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ले देंगे। ठीक है, अभी भी ये 2 से कटेगा, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए दोबारा से ये 2 से कटेगा, 2 एक अन्ना 2। ठीक है, जब तक कट रहा है तब तक काटेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दोबारा से लाइन खींचेंगे, अभी भी हमारा 15 बचा हुआ है। अब ये कितने से कटेगा? ये 3 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 5 तियाँ 15 होता है। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 5 तियाँ 15। अभी भी देखिए कैसे कटेगा, 5 से, खुद से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना मिल गया। अब क्या किया जाता है, अब इन सभी का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? इन सभी का गुणा। ठीक है, तो ले से क्या मिलेगा, इसका ले से, इसका ले से मिल जाएगा आपको। इन सभी का गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। ठीक है, तो 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है, इतना कर देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 पाँचे कितना होता है? 120। तो कितना मिल जाएगा? 120। इसका मिल जाएगा आंसर। तो ये हो गया है आपका भाग विधि। ठीक है, अब इसमें एक होता है गुणनखंड विधि, तो और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। 3 विधियाँ होती है। तो अब हम बताते हैं आपको दूसरा क्या बताते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड विधि। ठीक है, विधि, गुणनखंड विधि में करना क्या होता है, आपको किसका निकालना है? 8 और 15 का। देखिए ऐसे नहीं, 8 का निकालना है, बराबर लिखेंगे। उसके बाद किसका निकालना है? 15 का। अब इसको ऐसे डायरेक्ट इसका गुणनखंड करेंगे। 2 का 8 क्या हो जाएगा, ऐसे कटेगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इस प्रकार से इसको काटेंगे, 3 गुणे 3 पचे 15। इस प्रकार से डायरेक्ट होगा, गुणनखंड भी होता है। अब इसका लय से उतना ही मिलेगा, इसका भी लय से उतना मिलेगा। सभी का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। इसका भी मिल जाएगा 120 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। और एक विधि और होता है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो उस विधि को आप कक्षा 10 में जब जाएंगे तब वहाँ पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस विधि को हम नहीं बता रहे हैं। 2 विधि बताए हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि से आप कैसे लसाय और एलसीएम इसको निकालोगे। अब ये 3 अंक का भी सेम इसी प्रकार से लगेगा, इसमें 1 अंक और बढ़ जाएगा, तो वो भी आपका कैसे कटेगा, 1 अंक बढ़ जाएगा, तो सेम इसी प्रकार से आपका वो भी कटेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब सबको सीख लिया सब लोगों ने, इसको कैसे निकालना है, लसाय और भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों विषय आपको बता दिया लसाय निकालने का। चलिए अब बताते हैं आपको में से कैसे निकालना है। ठीक है, तो में से निकालने के लिए जैसे आपको यहाँ पर
हम अंक दे दें, जैसे यहाँ पर हम अंक क्या दे दें आपको, 117 है, 117 दे दें और 117 और 221। इसका बताइए आपको क्या निकालना है, आपको इसका में से निकालना है, क्या निकालना है, में से, ठीक है, महत्तम समअपवर्तक। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसको भागवृत्त से निकालने का एक ही तरीका है, इसको भागवृत्त से निकालने का, ठीक है। तो क्या करते हैं, छोटे अंक से बड़े वाले में भाग देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्या करते हैं, 117 का भाग हम किस में देते हैं, 221, ठीक है। अब हम इसमें भागा ले जाएंगे, 117 का भागा कितनी बार जाएगा, केवल एक ही बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि 17 दूना 34 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 117, ठीक है। अब इसमें से क्या करिए, घटा लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और घटाएंगे। तो घटाइए, इसमें से देखिए 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर हासिला लेगा, 11 में से 7 जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ पर कितना मिल गया, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 निकलेगा 1, कितना मिल गया, 104 है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर दशमलव नहीं लगाना है, नहीं, एक बार जितनी बार जाएगा उतना बार ले जाना है, उसके बाद इसको इस प्रकार से दोबारा भागा बना देना है, ठीक है, भागा बना देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार से बना देंगे। अब कौन सा अंक लिखोगे, अब ये वाला लिखिए, 117 वाला लिखिए, 117 वाला। अब इसको उतार लेना है, इसको यहाँ पर भागा में उतार लेना है, अब दोबारा इसका भागा ले जाना है, तो 101 का भागा 117 में ले जाओगे तो एक ही बार जाएगा, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर 104, दोबारा से इस प्रकार से करेंगे, इसको थोड़ा छोटा बनाइएगा, घटाइए, 3 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, और यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से इसको भागा बनाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर लिख देंगे 104, क्या लिखेंगे, 104, ठीक है। अब इसका भागा ले जाइए 13 का, तो 13 बाटे कितना होता है, 104, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर आपको इसका 117 और 221 का में से कौन कौन सा आंसर है, 8 आंसर है कि 13, देखिए जिस अंक से कट जाए वही आपका क्या है, महत्तम समअपवर्तक है। तो 13 से कटा है, तो इसका महत्तम समअपवर्तक कितना मिल जाएगा, महत्तम समअपवर्तक 13 मिल जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी महत्तम समअपवर्तक निकालना है, और इसी प्रकार से आपको निकाला जाता है, ठीक है। तो 2 विधि हमने बताया, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, लेस है और मेस है कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।